हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो न्यू व्यूवर्स हैं, थैंक्स फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। आप लोगों को इस ब्लॉग में देख पाएंगे कि मैं कैसे अपने टारगेट को कंप्लीट किया। जो कि मेरा लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने हिंदी का टारगेट लिया था कि 1 डे में मैं हिंदी कैसे कंप्लीट करूँगी। और इस व्लॉग में भी ये आफ्टरनून का व्लॉग है और आप देख पाएंगे कि इस टाइम पर मैं कैसे जो है पढ़ाई कर रही हूँ। और साथ ही इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कैसे करें और कैसे आप इन्वॉल्व कर सकते हो बच्चों को अपने साथ, और उनका स्क्रीन टाइम, मोबाइल वगैरह कैसे दूर कर सकते हो। आपको एक आइडिया मिलेगा जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो थैंक्स फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। चलो वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। विंटर सीजन आ गया है तो दोपहर में बैठकर, धूप में बैठ कर के पढ़ाई करना बहुत ही अच्छा फील कराता है। तो मैं यहाँ पर आ गई थी बाहर झूले पे, और मैंने अपना टारगेट कंप्लीट करने के लिए, आप तो जानते ही हैं जिन्होंने भी पिछली वीडियो को देखा है, कि मैंने अपने हिंदी में जो है संज्ञा, सर्वनाम, कारक, विशेषण, लिंग, वचन, ये सब कंप्लीट कर लिया है। अब मेरा नया नया जो टारगेट था, अव्यय और निपात, ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो जो न्यू रहता था मेरा फर्स्ट स्लॉट के बाद, मॉर्निंग स्लॉट के बाद, अब आ गया दोपहर की बारी। और दोपहर में अब मैं पूरा कर रही हूँ यहाँ पे समास, संधि, और साथ ही साथ जो मुहावरे हैं, लुकोतियाँ हैं, वो पूरा करूँगी। और इसमें अलंकार है जैसे, वो कंप्लीट करना मेरा अभी बाकी है। इस टाइम पर मैं बैठ के कर रही थी संधि। और एक और बात, जो अव्यय और निपात है वो मुझे मतलब मॉर्निंग में इतना अच्छे से नहीं हुआ था, तो उसको मैंने पहले ही रिवाइज़ किया है। पहले वो किया, उसके बाद में यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी संधि और समास करने के लिए। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि जैसे संधि है कितने प्रकार की होती है। जब मैं इसको कर रही थी, स्वर संधि, ठीक है, विसर्ग संधि, यह इसके इतने पार्ट्स थे ना, तो मुझे स्टार्टिंग में पहले कभी समझ ही नहीं आता था कि ये क्या है। सब एक जैसा ही नज़र आता है। 10th में, 12th में हिंदी करने के बाद जो है काफ़ी गैप हो जाता है, तो फिर हिंदी थोड़ा टफ लगने लग जाती है। तो यही मेरे केस में है। मैं भी जब हिंदी को उठाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी तो मुझे कभी समझ ही नहीं आएगी। बट धीरे धीरे जो है मैंने इसको पढ़ना स्टार्ट किया, तो अब मुझे अच्छे से समझ आ जाती है। देखो, 2 बार 3 बार करने के बाद तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था स्टार्टिंग में कि होता क्या, क्योंकि टाइम गैप बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर उसके बाद जब टाइम देते हैं ना हम किसी भी चीज़ को, एक न्यू चीज़ जब पढ़ते हैं या फिर पुरानी रिकॉल कर रहे होते हैं, तो थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगता होता है। तो वो एफर्ट जो हमें ज़्यादा लगाने पड़ते हैं यहाँ पर। बैठ जा, इस चेयर पे बैठ। नहीं, अपने हाथ में ले ले। देख, अब तो इसको उलट, ऐसे ऐसे कर। देखो, पहले फोटो पहचानो और आपको फिर उसके पास एक मैसेज मिलेगा। जैसे पहले ये किस चीज़ की फ़ोटो है, ठीक है, इसको पहचानो। और फिर आपको उसके पास एक कागज़ मिलेगा ऐसा ही, उस पर कुछ लिखा होगा। फिर इस फोटो को पहचानो, ये क्या है। फिर हाँ, ऐसे ही। फिर ये क्या है, इसके उसको पहचानो। इनके पास ना एक मैसेज मिलेगा, और वो फिर आपको ऐसे पहुँचते पहुँचते यहाँ तक पहुँचाएगा। तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है। आप पहली पिक्चर पहचानो। पहली पिक्चर क्या है? पहली पिक्चर चेयर कैसे है? फर्स्ट पिक्चर ये है। हाँ, तो ये क्या दिख रहा है तुझे, कैसा लग रहा है? कैसा गेम? हाँ, तो फिर ढूंढो, ये घर पे कहाँ पे रखा है। ये रहा, तो इसके पास मैसेज मिलेगा। देख कौन सा मैसेज है, उठा इसको। इसके आसपास कई मैसेज, हाँ ये मैसेज है, इसको खोलो। इस पे क्या लिखा हुआ है? दिखाओ मुझे भी। सॉरी, सैड फेस है, यहाँ पे नहीं है। ट्रेजर आपका यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब इसको उठाओ, फोल्ड करके रख दो इसको। आंखें बंद कर दे। चलो, अब दोबारा मैप पकड़ो। अब मैप में देखो दोबारा क्या चीज़ है। इस एरो के बाद ये कहाँ पर पहुँच रहा है? चेयर ढूंढो।
ढूंढो, ऐसे फूल पत्ती डेकोरेशन हो रही हो, वो चेयर कहाँ पे है, उसके पास मैसेज है। अच्छा मिल गया, ढूंढा भी, इसमें भी कौन सा मैसेज है, क्या लिखा हुआ है, नॉब्स नहीं, यहाँ पर भी नहीं है। अब फिर से मैजिक उठाओ, मजा आ रहा आपको गेम में। अब फिर तीसरा मैं देखो कहाँ पे पहुंचना था हमें, चेयर हो गई, कैरम बोर्ड हो गया, ये क्या है, फ्रिज, मतलब इसके पास मिलेगा। तो चलो चलते हैं, इस पे क्या लिखा हुआ है, सो सैड, फिर से नाकामी हासिल हुई है। ओके ये पड़ा नीचे, वो इधर, ओ इस पे भी सॉरी। नेक्स्ट बताओ क्या लिखा हुआ है, क्या बैग जैसा, अच्छा तो ऐसा किसका बैग है, ऐसे ऐसे डिजाइन किस पे बना हुआ है, ऊपर भी छोटी कैप है, नीचे भी कैप, वो है चेन, किसका बैग है, तेरा है सच में, ढूंढो फिर क्या, अरे स्माइल मतलब इसी में है, ट्रेजर बैग में ही, ढूंढो अब, हो थोड़ी देर के बाद गेम वगैरह खिलाया बच्चों को, तो उसके बाद जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग था और बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेके ये गेम प्ले कर रहे थे। इवन इन्होंने तो मतलब जब वो पार्क गए या बाहर किसी और के साथ खेल रहे तब भी यही गेम प्ले किया। इसका मतलब यह है कि बच्चों ने इंटरेस्ट लिया इस गेम में कि ये होता क्या है, और वो खुद से बनाने लगे कि अब हम यहाँ पे रख देते हैं इसको, पार्क में है तो ये वाले प्लांट के पास रख देते हैं। तो इस तरह से बता रहे थे मुझे कि कितने अच्छे से इन्होंने खेला है इस गेम को। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही थी स्टडी रिलेटेड, तो जो संधि और समास है वो मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और इसको कंप्लीट करने के लिए मुझे टाइम लगा, जैसे दोपहर को भी मैंने इसको कंप्लीट कर लिया था। और समास वगैरह, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, अव्ययभावी है और बहुब्रीहि है। तो मुझे क्या सभी को मतलब तत्पुरुष समास में और कर्मधारय में थोड़ा डाउट रहता है, साथ ही साथ बहुब्रीहि समास जो है उसमें भी थोड़ा डाउट रहता है कि कौन सा है क्या है। तो फिर मैंने इनको अच्छे से प्रिपेयर किया ताकि मुझे कन्फ्यूज़न ना हो। जैसे कर्मधारय है तो कर्मधारय मुझे पता चला, काली मिर्च जैसे एग्जाम्पल है तो पहले विशेषण होगा उसके बाद विशेष्य होगा। ऐसे ही जो तत्पुरुष समास है, जैसे मतदाता, मत को देने वाला है ना, तो इसमें जो कर्ता, कर्म, करण, कर्म, कर्ण, संप्रदान, आपादान इस टाइप से आते हैं, तो वहाँ से आप ना डिफ्रेंशिएट कर पाते हो कि कौन सा क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे मुझे समझ में आया कि समास क्या होता है। फिर मैंने इसके एमसीक्यू लगाए और संधि के भी एमसीक्यू लगाए, और यहाँ पर मैं मुहावरे भी कर चुकी हूँ।
अब जैसे लंच टाइम में मेरा ये सब कंप्लीट हो गया था, और कंप्लीट करने के बाद मैंने जैसे वाक्य किया, वाक्य क्या होता है, रचना के आधार पर क्या है या अर्थ के आधार पर क्या है, इन सब को करने के बाद ये मुझे ना ऐसा कन्फ्यूज़न रहती है जैसे मिश्र वाक्य में, संयुक्त वाक्य में। तो संयुक्त से मुझे लगा कि और तथा जहाँ पे लगे होते हैं ना वो संयुक्त है, दोनों प्रधान उपवाक्य होते हैं, इसमें आश्रित नहीं होता है एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो मिश्रित में आश्रित वाक्य मिलेंगे और संयुक्त वाक्य में मतलब और तथा लगा होगा, बस इतना आपको ध्यान में रखना है और रचना के आधार पर वाक्य आपको याद हो जाएंगे। यहाँ पे जो मुझे कन्फ्यूज़न थी अब मेरी बिल्कुल भी फिर ख़त्म हो चुकी है, अब मुझे कोई डाउट नहीं है वाक्य में। और ये एक क्वेश्चन 1 नंबर का पक्का आता है, सभी एग्जाम्स में आता है कि आपको बताना है मिश्र वाक्य छांटे या संयुक्त वाक्य छांटे, तो उसमें डिफ्रेंशिएट आप नहीं कर पाते हैं, तो आपको ध्यान से पढ़ना होता है चीज़ें। अब मेरा जो रहता है ना वो हिंदी में यही है, पर्यायवाची, विलोम, समानार्थक शब्द, और ये जो मतलब ए तत्पुरुष, तद्भव और तत्सम, ये सब मैं तत्सम तद्भव तो मैं कर ही चुकी हूँ। ये जो आते हैं ना 1-1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो रहते हैं, बस उसको मैंने डिसाइड किया है कि मैं पर डे जैसे 20 पर्यायवाची कर लिया या 20 विलोम कर लिया, इस तरह से अपने कंप्लीट करूँगी, क्योंकि एक साथ करने पे ना सब ऐसे मिक्सचर सा हो जाएगा तो वो फिर समझ में भी नहीं आने वाला है। तो अपने टारगेट को अपने अकॉर्डिंग सेट करो कि हाँ, अगर जैसे मैंने हिंदी आज मेरी कंप्लीट हो चुकी है तो खुशी हो रही है माइंड में कि हाँ एक सब्जेक्ट मेरा हो चुका है। अब जो धीरे धीरे चलने वाले हैं वो चलते रहेंगे साथ में, 20 पर डे ले लिया, 10 ले लिए पर डे, जितनी भी होता है, या फिर आपको 5 मिनट मिल रहे हैं तो उठाओ हिंदी की बुक और कुछ भी आप नेक्स्ट जो है 10 रीड आउट कर लो, ये तो बेनिफिशियल भी रहेगा। और जब आप सेट बना के पढ़ते हो ना कि 20 क्वेश्चन कर लिए या फिर 10 कर लिए, तो उससे क्या होगा, ये आपके माइंड में रिटेन रहता है। बट एक साथ अगर आप 100 विलोम कर रहे हैं तो सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो आउटपुट को बढ़ाना है हमें कम टाइम से, तो आप डेली के, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि एग्ज़ाम आज ही है, तो आपको भी धीरे धीरे पढ़ना सही रहेगा। मेरी तरह आप भी स्लॉट बना सकते हैं कि इतने टाइम में मुझे यही करना है। तो इस तरह से आप हिंदी कंप्लीट कर देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि मैंने क्या कंप्लीट किया और मैंने क्या स्टार्ट किया है या मैं क्या स्टार्ट करूँगी। अभी तक तो मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि मैं रात को डिसाइड करूँगी कि नेक्स्ट मेरा टारगेट क्या होने वाला है। आप भी इस तरह से अपने जितने भी सब्जेक्ट हैं और उनको एक चैलेंज की फॉर्म में लीजिए, क्योंकि देखो अगर मैं चैलेंज नहीं लेती तो 1 डे में हिंदी कंप्लीट कभी भी नहीं हो सकती थी, फिर ऐसे ही चलता रहता, आज कर लेंगे कल कर लेंगे, तो हमें ये चीज़ नहीं करनी है। चैलेंज लेने से एक सब्जेक्ट मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो आप भी इस तरह से चैलेंज लीजिए, अपने माइंड को बूस्टअप कीजिए कि कुछ ना कुछ वो करे। ठीक है, तो आपके लिए भी है काफ़ी बेनिफिशियल होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जहाँ तक हो सकेगी मैं आपकी हेल्प करूँगी, इस तरह से टिप्स दे करके आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँगी। साथ ही साथ आप मेरे शॉर्ट्स भी देख सकते हैं, जहाँ पे मैं मोटिवेशनल शॉर्ट्स डालती हूँ। उससे क्या होता है कि जैसे माइंड में ना, जैसे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सुबह सुबह एक मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लिया या कोई शॉर्ट देख लिया, तो उससे और मोटिवेशन आता है कि हाँ दूसरा बंदा पढ़ रहा है तो मुझे भी पढ़ना चाहिए। तो इस तरह से जब हम पढ़ते हैं ना तो काफ़ी बेनिफिशियल होता है, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा जब हम छोटे थे तो यही ट्रिक अपनाते थे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।